हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रजनीभृति यानी कि मेनोपॉज के लक्षणों के बारे में। रजनीभृति या फिर मेनोपॉज के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। जनरली हर महीने जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है तो उसी दिन से ही हमारा किसी एक ओवरी यानी कि लेफ्ट ओवरी या फिर राइट ओवरी, किसी एक ओवरी में एक अंडा बड़ा होना शुरू हो जाता है और वो मैच्योर होने लगता है। और इस एग को बड़े होने में या फिर मैच्योर होने में एक हार्मोन हेल्प करता है जिसको कि हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसके वजह से हम यंग रहते हैं या फिर यह हमें युवा रखने में मदद करता है। तो ये एग कितने दिनों तक मैच्योर होता है? जनरली ये आपके पीरियड साइकिल लेंथ पर ही निर्भर करता है। अगर आपका पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज से 32 डेज तक है तो आपका पीरियड से स्टार्टिंग डे से लेकर 14, 15, 16 डे तक ही आपका जो एग है वो मैच्योर होने लगता है। और कम्प्लीटली मैच्योर होने के बाद वो रप्चर होता है जिसको कि हम ओवुलेशन बोलते हैं। और ओवुलेशन के बाद अगर आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसके 14 डे के बाद यानी कि 14 दिन के बाद आपका पीरियड आ जाता है। सो ये जो प्रोसेस है वो लगातार चलते रहता है, यानी कि महीने दर महीने यही प्रोसेस चलता रहता है। यानी कि आपका पीरियड स्टार्ट होता है, पीरियड के स्टार्टिंग डे से लेकर आपका एक मैच्योर होने लगता है और साइकिल के बीच में ही वो रप्चर होता है जिसको कि हम ओवुलेशन बोलते हैं। और अगर ओवुलेशन के टाइम पर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसके 14 डे के बाद आपका पीरियड आ जाता है। लेकिन अगर आपके दोनों ओवरी में एक का क्वांटिटी कम हो जाता है तो एक का मैच्योर होना या फिर बड़ा होना कम हो जाता है और इसके साथ साथ ही आपका जो पीरियड है वो भी इरेगुलर या फिर ब्लीडिंग जो है वो भी इरेगुलर होना शुरू हो जाता है। तो आपके मन में जरूर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि एक का क्वांटिटी क्या है। जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तभी से ही हमारा ओवरी डेवलप होना शुरू हो जाता है और हमारे ओवरी में एग भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। जनरली जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे दोनों ओवरी में लगभग 2 मिलियन एग रहते हैं। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो इतना क्वांटिटी का एग नहीं रहता है, बहुत सारे एग उनमें से एब्जॉर्ब हो जाता है। जब हमारा पहला पीरियड स्टार्ट होता है यानी कि जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, लगभग 15 साल की उम्र तक हमारे ओवरी में सिर्फ और सिर्फ 3 लाख एग ही बचते हैं। और जब हमारा पीरियड स्टार्ट हो जाता है उसके बाद भी हमारा शरीर में लगभग हर महीने 1000 एग अपने आप ही ऑब्जर्व हो जाता है। सो जनरली 15 से लेकर 40 उम्र तक हमारे दोनों ओवरी में लगभग 300 से लेकर 500 एग ही रह जाता है और वो 300 से लेकर 500 एग ही मैच्योर होके फूटते हैं या फिर ओवुलेशन होता है। सो जब हम माँ के घर में होते हैं और हमारा उम्र सिर्फ 24 से लेकर 26 वीक होता है तो उसी समय ही ये डिसाइड हो जाता है कि हमारे दोनों ओवरी में कितना अंडा रहने वाला है, यानी कि हमारा एग का क्वांटिटी कितने होने वाला है। और एग की क्वांटिटी ऊपर ही आपका मेनोपॉज का एज भी डिपेंड करता है, यानी कि हमारा मेनोपॉज कब होने वाला है। तो जब हमारे ओवरी में एग खत्म होने लगता है तो एग का बनना भी इरेगुलर हो जाता है, तो इसीलिए हमारा पीरियड भी इरेगुलर होता है। इसके अलावा हमारा जो पीरियड्स है वो कभी कभी लाइट हो सकता है या फिर कभी कभी हेवी भी हो सकता है। तो जब हमारे ओवरी में एग का क्वांटिटी पूरी तरह से खत्म हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी पूरी तरह से बंद हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग नहीं होता है, उसको कि हम मेनोपॉज या फिर रजनीभृति बोलते हैं। लेकिन ये जो मेनोपॉज या फिर रजनीभृति है वो अचानक से नहीं आ जाता है, उसके 3 या 4 साल से पहले ही उसका लक्षण दिखने शुरू हो जाता है। तो रजनीभृति या फिर मेनोपॉज से पहले आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सो मेनोपॉज के 4-5 या फिर 2-3 साल पहले आपको नाइट स्वेटिंग हो सकता है, यानी कि रात में आपको बहुत ज्यादा पसीने छूट सकते हैं, आपको नींद कम आने का समस्या दिखाई दे सकता है, आपको हॉट फ्लैशेस का समस्या हो सकता है, आपका वजनल में ड्राइनेस भी दिखाई दे सकता है, आपको इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपका एंजाइटी का लेवल भी बढ़ सकता है। तो अगर आपको इन सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आपका पीरियड भी इरेगुलर हो गया है, कभी कभी लाइट पीरियड आ रहे हैं, कभी कभी हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये सारे मेनोपॉज के लक्षण हो सकते हैं। चलिए, इंडियन वुमेन में मेनोपॉज का जो सही उम्र है वो है 45 से 45 ईयर्स का, लेकिन बहुत सारे महिलाओं को 45 एज से पहले भी मेनोपॉज हो जाता है जिसको कि हम प्री मेनोपॉज बोलते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे महिलाएं हैं जिनको कि 40 की उम्र से पहले भी मेनोपॉज हो जाता है जिसको कि हम प्री मेच्योर मेनोपॉज बोलते हैं। के अलावा मेनोपॉज का जो उम्र है वो और भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके कितने बच्चे हैं, या फिर आप शहर में रह रहे हैं या फिर गांव में रह रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, या फिर आपके हेरिडिटी के ऊपर भी डिपेंड है। अगर आपका माँ या फिर सिस्टर का मेनोपॉज जल्दी हो गया है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका मेनोपॉज भी जल्दी हो जाएगा।
सो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में मेनोपॉज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।